नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एंड्रयू हॉलम की किताब मिलियनेयर टीचर दी 9 रूल्स ऑन वेल्थ यू शुड हैव लर्नड इन स्कूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। हॉलम एक स्कूल शिक्षक, स्मार्ट और अनुशासित वित्तीय आदतों के माध्यम से करोड़पति बन गए। ये किताब उन सभी के लिए है जो वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, खासकर जो लोग इसे सरल रखना चाहते हैं। हॉलम बताते हैं कि आपको अमीर होने के लिए वॉल स्ट्रीट जीनियस या उत्तराधिकारी होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम हॉलम द्वारा साझा किए गए 9 आवश्यक वित्तीय नियमों का पता लगाएंगे जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला नियम सबसे स्पष्ट लग सकता है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि आप जो कमाते हैं उसे समझदारी से बचाना और निवेश करना जरूरी है। हॉलम इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर होने के लिए आपको बहुत ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। कुंजी यह है कि आप जो कमाते हैं उसका एक हिस्सा अलग रखें और उसे आपके लिए काम पर लगाएं। बहुत से लोग अपनी आय बढ़ने पर अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। वे बड़े घर, महंगी कारें और लग्जरी छुट्टियां खरीदते हैं। हालांकि इन चीजों से आपको कुछ समय के लिए खुशी मिल सकती है, लेकिन ये आपको लंबे समय में अमीर नहीं बनाएंगी। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखकर और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा निवेश करके आप समय के साथ दौलत बनाने के लिए चक्रवृद्धि शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। याद रखें, हर कोई अमीर पैदा नहीं होता है, लेकिन हर कोई स्मार्ट वित्तीय आदतें अपनाना चुन सकता है। हमें हमेशा से बताया गया है कि हमें अपने पैसे के प्रबंधन के लिए बैंकों और वित्तीय सलाहकारों की जरूरत होती है। हालांकि हॉलम हमें फाइनेंशियल इंडस्ट्री की हकीकत से रूबरू कराते हैं, जो अक्सर आपके पैसे कमाने पर तुली होती है, न कि आपके लिए। बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनियां उच्च शुल्क और प्रभार वसूल कर आपके मुनाफे को कम कर देती हैं। ये शुल्क समय के साथ बढ़ सकते हैं और आपकी निवेश पर रिटर्न को काफी कम कर सकते हैं। हॉलम हमें अपना होमवर्क करने और कम फीस वाले इंडेक्स फंड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इंडेक्स फंड बाजार के एक बड़े वर्ग को ट्रैक करते हैं, जैसे S&P 500, और सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड की तुलना में कम शुल्क लेते हैं। चैप्टर 3। अगर कोई आपको बताता है कि वे जानते हैं कि बाजार आगे क्या करने वाला है, तो वे झूठ बोल रहे हैं। हॉलम इस मिथक को खत्म करते हैं कि कोई भी बाजार की गतिविधियों की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, यहां तक कि वित्तीय विशेषज्ञ भी नहीं। बहुत से लोग शेयर बाजार में समय पर आने जाने की कोशिश करते हैं, यानी वे कम पर खरीदने और ऊंचे पर बेचने की कोशिश करते हैं। हालांकि अध्ययनों से पता चला है कि बाजार के समय का अनुमान लगाने की कोशिश करने वाले निवेशकों की तुलना में लंबी अवधि के लिए निवेश करने वाले निवेशक बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बाजार की भविष्यवाणी करने के बजाय हॉलम एक अनुशासित निवेश रणनीति बनाने और उस पर कायम रहने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। याद रखें, शेयर बाजार एक जुआघर नहीं है, यह आपकी दीर्घकालिक वित्तीय सफलता में आपके व्यवसाय में एक भागीदार है। चैप्टर 4। आपने पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। यह निवेश पर भी लागू होता है। हॉलम विविधीकरण के महत्व पर जोर देते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए। विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करके, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट, आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बाजार में गिरावट से बचा सकते हैं। याद रखें, जब एक परिसंपत्ति वर्ग खराब प्रदर्शन कर रहा होता है, तो दूसरा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। विविधीकरण के लिए आपकी उम्र, जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों जैसे कारकों पर विचार करना शामिल है। लक्ष्य एक ऐसा अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो बनाना है जो आपके दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों का समर्थन करे। चैप्टर 5। वित्तीय दुनिया जटिल उत्पादों और रणनीतियों से भरी है जो आपके पैसे का प्रबंधन करने का गुप्त तरीका होने का दावा करती है। हालांकि हॉलम हमें सरलता अपनाने और जटिल वित्तीय योजनाओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।